आज मैं जिस विषय पर बात कर रही हूँ वह है कम उम्र में बालों का सफेद होना। कई लोग पूछते हैं, मैम मेरी उम्र कम है लेकिन बाल सफेद हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ। तो दरअसल इतनी कम उम्र में बालों का सफेद होना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत तकलीफदेह होता है, क्योंकि एक बार बाल सफेद हो जाने के बाद उन्हें वापस काला करना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि इसका अभी तक कोई अच्छा इलाज नहीं है। ऐसे में हम मरीजों को यही बताते हैं कि अगर किसी का आनुवंशिक इतिहास है या उसके परिवार में यह इतिहास है कि उसके माता पिता में से किसी के बाल जल्दी सफेद हो जाते थे, तो यह वास्तव में अपरिवर्तनीय है। अगर कोई आनुवंशिक कारण है तो ऐसा देखा जाता है कि हम उनके बालों को पहले जैसा नहीं ला सकते। इसके अलावा कई लोगों को विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी, विटामिन या अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है। तो अगर हम उन्हें थोड़ा पोषण संबंधी बैकअप दें तो भी वह थोड़ा मददगार होता है। हो सकता है कि पहले सफेद हुए बाल फिर से काले ना हो, लेकिन हो सकता है कि बाल फिर से काले हो जाए। सफेद होने की मात्रा कम हो सकती है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कई लोग कई तरह की धूप में रहते हैं या उन्हें स्कैल्प की बीमारियां होती हैं। स्कैल्प की बीमारी होने पर क्या होता है, कभी कभी हमारे रोम छिद्र नष्ट हो जाते हैं। रोमकूपों के नष्ट होने से हमारे बालों के बल्ब या रोमकूप में मौजूद मेलानिन खंडित या टूट जाता है। फिर वहां से मेलानिन की कमी के कारण हमारे बाल सफेद हो सकते हैं। यह भी देखा गया है कि कई बार हमारे रक्त में होमोसिस्टीन नामक एक पदार्थ मिल जाता है। अगर वह होमोसिस्टीन कम हो जाए तो बहुत कम समय में भी हमारे बाल सफेद हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार यह देखा गया है कि कुछ बीमारियां जन्मजात होती हैं, जैसे कि टोसिस या पाइबॉल्डिज्म। कुछ लोगों को यह बहुत कम उम्र में जन्म से ही हो सकता है, या हम में से कुछ लोगों के बाल बहुत कम उम्र में ही कुछ जगहों पर झड़ने लगते हैं। इसके अलावा लड़कियों के मामले में हम देख सकते हैं कि थायराइड हार्मोन की समस्याओं के कारण बहुत कम उम्र में ही बाल उग सकते हैं। इसलिए अगर हम जल्दी कहें, अगर हम देखते हैं कि 20 या 25 की उम्र में बहुत सारे बाल उग आए हैं, तो हम इसे समय से पहले सफेद होना कह सकते हैं। अगर किसी के बाल 30 से 40 की उम्र में उगते हैं तो यह बहुत समय से पहले सफेद होना नहीं है, लेकिन ये 20 से 25 की उम्र के बीच भी हो सकता है। तो जिनके बाल इतनी कम उम्र में बढ़ते हैं उनके लिए ये एक तकलीफदेह बात होती है, और ऐसे में हम शायद उनकी हिस्ट्री लेकर कुछ शारीरिक जांच या टेस्ट करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं या फिर इसकी कीमत जान सकते हैं। फिर लेकिन हम ऐसे मामलों में उन्हें रोक सकते हैं ताकि आगे के बाल वैसे सफेद न हो। और कई बार देखा जाता है कि हम तरह तरह के अस्वास्थ्यकर भोजन खाते हैं या अलग अलग चीजें खाते हैं, पत्ते खाते हैं या दूसरों के खाने के लिए, यह भी एक मुख्य कारण है। पौधों के पत्ते न केवल खुद के लिए पोषण का स्रोत होते हैं, बल्कि वे अन्य जीवों के लिए भी भोजन का काम करते हैं, जिससे उनकी सेहत और विकास पर असर पड़ता है। अगर आपके बालों में पोषण की कमी हो या इस तरह की कोई समस्या हो, जैसा कि अब हम में से कई जानते हैं, तो बालों का झड़ना, कमजोर होना या समय से पहले सफेद होना जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। यह समस्या आजकल बहुत आम हो गई है, खासकर जब हमारा खानपान संतुलित नहीं होता या शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाते। जमरा फिटनेस रखने के लिए हम भी आप इसे सही कर सकती हैं, लेकिन एक बार अगर बाल सफेद हो जाएं, तो हम उन्हें फिर से काला नहीं कर सकते। लेकिन अब वर्तमान में बहुत से लोग, अगर नींद की गुणवत्ता खराब हो या बहुत तनाव हो तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। कई में अब देखा जाता है कि समय के साथ साथ जब हम विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं का अवलोकन करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि जो बातें पहले समझ में नहीं आती थी, वे अब धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं। एक्सरसाइज, खाना पीना, इन सब का भी एक संतुलित रूटीन होना चाहिए।
आपकी हर चीज के लिए ही, लेकिन आपके बालों के लिए। चिंता ना करके वे लोग केमिकल शैम्पू या कोई भी तरह के कलर का इस्तेमाल करके उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। आज जो लोग इस समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं, उन्हें जरूर न्यूट्रिशनल और अन्य जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि थायराइड की समस्या या फिर डायबिटीज जैसी समस्याएं, ये भी हो सकती हैं। धीरे धीरे, बार बार, बार बार, बार बार, बार बार, धीरे धीरे, बार बार, बार बार, बार बार, बार बार, बार बार, बार बार। फिर मैं कहूंगा कि बायोटिन या इस तरह की कोई भी चीज, जैसे कि सप्लीमेंट्स, विटामिन्स